एसएससी जीडी के लिए ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं। निम्न में से कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स द्वारा मापे जाने वाले क्षेत्रों में शामिल नहीं है। अच्छा, सवाल हमसे हमें पूछ रहा है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इनमें से क्या नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में समझना होगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स होता क्या है। तो आइए हम इसको एक बार समझते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है ना, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो ये बताता है कि लोग अपनी ज़िंदगी में कितने खुश और संतुष्ट हैं। ये सिर्फ पैसा या जीडीपी जीडीपी बोलते हो, सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं हिंदी में, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये देखता है कि लोग मेंटली, फिजिकली और सोशली सोशली बोले तो सामाजिक रूप से मतलब कितने अच्छे से जी रहे हैं। सबसे पहले भूटान ने जीएनपी का कंसेप्ट दिया था। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो इसको मापने के लिए उन्होंने 9 मुख्य क्षेत्र बनाए थे। ये जो ऊपर आपको 9 क्षेत्र दिख रहे हैं, चलिए एक एक करके मैं इनके बारे में एक बार आपको बताता हूँ। सबसे पहला है, इसको नापने का है मनोवैज्ञानिक कल्याण, यानी कि साइकोलॉजिकल वेलबींग। इसका मतलब है कि लोग अपनी लाइफ को लेके कितना मीनिंगफुल समझते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल क्या है और वो इमोशनली स्टेबल है भी या नहीं है। जैसे कि मैं अगर अपने आप से पूछूं कि मैं अपनी लाइफ में कितना खुश हूँ, क्या मैं मेंटली रिलैक्स फील कर रहा हूँ, तो ये इसके लिए एक फैक्टर हुआ। अगला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से मतलब है कि इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों ही चीज़ों को इंक्लूड करते जाते हैं। क्या मैं बॉडी से हेल्थी हूँ, क्या मैं किसी बड़ी बीमारी का रिस्क तो नहीं है। तीसरा है जैसे कि पर्यावरण के बारे में। इस क्षेत्र में हम ये देखते हैं कि हम लोग किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन कैसा है आसपास का, ग्रीनरी हरियाली है या नहीं है, साफ पानी है या नहीं है। चौथा फैक्टर है शिक्षा का। शिक्षा क्या होता है, लोगों के पास नॉलेज और लर्निंग के लिए कितना इजीली मतलब अवेलेबल है चीज़ें, रिसोर्सेज, क्या मुझे अच्छी पढ़ाई मिल रही है, ये है। पांचवा हमारा इसका फैक्टर जो होता है हैप्पीनेस बताने का, वो है अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट पर लोगों का कितना ट्रस्ट है, उसकी गवर्नमेंट की कितनी पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, या फिर कहीं निष्पक्षता है, फेयरनेस है। क्या मुझे लगता है कि मेरी सरकार ईमानदार है। मैं अपने आप से ये सवाल करूँगा तो मैं उसको हैप्पीनेस इंडेक्स में इंक्लूड करूँगा। अब उसका अगला हमारा फैक्टर है कि जैसे देखिए कम्युनिटी वाइटैलिटी, यानी कि समुदाय की मजबूती। इसका मतलब है कि मतलब फैमिली और जो कम्युनिटी हमारा समुदाय है के बीच में आपसी रिश्ते कैसे हैं, स्ट्रांग है या नहीं है। क्या मेरे पास जो लोग हैं वो सपोर्टिव है नहीं है, क्या मैं अपनी कम्युनिटी में सेफ फील करता हूँ नहीं करता हूँ, ये चीज़ बताएगा। अगला हमारा इसका सातवां फैक्टर जैसे है जीवन स्तर का, लिविंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि हमारा इनकम, घर, बेसिक फैसिलिटीज जैसे पानी, बिजली, ये सब जो इसमें इंक्लूड होती हैं, क्या वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है मेरी बेसिक नीड्स, इसमें हम इसको कंसिडर करते हैं। अगला हमारा है जैसे समय का उपयोग, आठवां फैक्टर, यानी कि लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, उनका काम और पर्सनल लाइफ बैलेंस है या नहीं है, क्या मुझे अपनी फैमिली के लिए टाइम मिलता है नहीं मिलता है, क्या मुझे इस चीज़ के लिए रेस्ट मिलता है नहीं मिलता। इस तरह की चीज़ इसमें देखें। और नौ और आखिरी फैक्टर जो है हैप्पीनेस बताने का, वो है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस, यानी कि सांस्कृतिक विविधता और लचीलापन। मतलब कि अपनी कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, यानी कि मेरी जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, मूल्य हैं, उनको मैं कितना संरक्षित रख पा रहा हूँ, क्या मैं अपने कल्चर पर गर्व कर सकता हूँ। इन सभी 9 फैक्टर्स को जो हमने अभी ऊपर पढ़े, इनके बेसिस पे हैप्पीनेस इंडेक्स किसी भी देश का मतलब कैलकुलेट करा जाता है। अच्छा, तो हमारा सवाल क्या था, हमारा पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो हमारा स्वास्थ्य इसमें शामिल था, हमने देखा, पर्यावरण भी है, इंटरनेट की गति नहीं है, और मनोवैज्ञानिक कल्याण है। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इसने पूछा था कौन सा नहीं है, इसका सही आंसर होगा इंटरनेट की गति। अब इंटरनेट की गति क्यों नहीं, ये मतलब हैप्पीनेस नापने का एक डायरेक्ट मेजर नहीं कह सकते हम इसे, मतलब डायरेक्ट इससे नहीं माप सकते। वैसे देखा जाए तो आज के समय पे फास्ट इंटरनेट जो होता है वो इनडायरेक्टली तो ज़िंदगी को बहुत आसान बनाता है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे फैक्टर में स्वास्थ्य, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ पे फोकस कराया जाता है। ऐसी टेक्निकल चीज़ों पे फोकस अभी नहीं कराया गया है, तो हम इसको इस लिस्ट से हटा देंगे। अच्छा, अगर हम अब 2025 के इंडेक्स को एक बार समझें, तो आप लोगों को एकदम इसको याद करना है। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दे दिया है कि जो 2025 की रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से फिनलैंड जो देश है वो सबसे पहले नंबर पे है, सबसे लास्ट नंबर पे अफगानिस्तान है 147 पोजीशन पे, 147। और इंडिया की पोजीशन इन सब में से 118वीं है। सामने इनके स्कोर भी दिए हुए हैं, इनको भी एक बार आप देख लेना। वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे वैसे स्कोर, लेकिन आप फिर भी इनको देख लेना, अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमा तो वो इन्हें दे सकते हैं। जैसे कि फिनलैंड की जो रैंक है वो है 7.736 10 में से। इंडिया की जो रैंक है वो 4.389 है 10 में से।
और जो अफगानिस्तान है जिसकी रैंक सबसे कम है, तो उसका हैप्पीनेस स्कोर भी सबसे ज़्यादा कम है, 1.3 10 में से। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब किसी नए क्वेश्चन के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे।